नई संसद में बहस का सबसे नया मुद्दा सेंगोल है। सेंगोल यानी वो राजदंड जिसे पूरे पिछले साल ही विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन में स्थापित किया। लेकिन अब विपक्ष के दूसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने सेंगोल को संसद से हटाने की मांग कर दी है। इस मांग के पक्ष में करीब करीब पूरा विपक्ष है, तो सत्ता पक्ष संसद में सेंगोल को कायम रखने के समर्थन में मजबूती से खड़ा है। ऐसे में सवाल ये है कि विपक्ष की तरफ से सेंगोल के विरोध की वजह क्या है। आइए आपको इसका पूरा राजनीति शास्त्र दिखाते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी, सही जगह पे सेंगोल रख दिया जाए और जहां सेंगोल रखा गया अब उसे उसकी जगह पे संविधान की एक प्रति रखी जाए। तो देश चलेगा संविधान से, लोकतंत्र चलेगा संविधान से। अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान बचाना है, तो निश्चित तौर पे सेंगोल को हटाना है। भारत एक हजारों साल पुराना देश है, जिसकी संस्कृति है, जिसके संस्कार और स्थायी, चिरंतन, सनातन। हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। सेंगोल जब स्थापित हुआ था, समाजवादी पार्टी उस वक्त भी पार्लियामेंट में थी। उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद? बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सेंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें। ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया। आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन्हें इन सारी चीजों से ऐतराज होता है? संसद नई है, संसद भवन नया है। नई संसद में ये सेंगोल तो करीब 1 साल पुराना है, लेकिन इस पर बहस एकदम नई है। बहस के सबसे बड़े किरदार से आपको मिलवाएं, उससे पहले सेंगोल की ये नई तस्वीर देखिए। अठारहवीं लोकसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संसद आना हो या फिर संबोधन के बाद संसद से जाना, उनसे भी आगे सेंगोल चल रहा था। सेंगोल को संसद का हिस्सा बने 1 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। भारत की आजादी से अमृतकाल की यात्रा में इस सेंगोल की अहमियत क्या और कितनी है, ये आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप सुनिए कैसे ये सेंगोल विपक्ष की आंख की किरकिरी बन गया है। सेंगोल पवित्र चीज है, या देवी देवताओं की मूर्ति पवित्र होती है, उसके लिए मंदिर बना है ना, पवित्र चीज। वहां यहाँ तो लोग जूता पहन के आते हैं, वो कहाँ पवित्र हुआ? यहाँ तो खाली जो सर्वोपरि है वो संविधान है। इसलिए मैंने कहा कि सही जगह पे सेंगोल रख दिया जाए और जहां सेंगोल रखा गया अब उसे उसकी जगह पे संविधान की एक प्रति रखी जाए। कि देश चलेगा संविधान से, लोकतंत्र चलेगा संविधान से। अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान बचाना है, तो निश्चित तौर पे सेंगोल को हटाना है। क्या सचमुच सेंगोल का मतलब वही है जो समाजवादी पार्टी के सांसद ने बताया? इसकी सच्चाई भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस मांग पर सत्ता पक्ष का नजरिया सुनना भी जरूरी है। पूरे संसद में कई श्लोक हैं, उपनिषद हैं, उपनिषद के, वेदों के, गीता का सार, धर्मो रक्षिता रक्षिता स्पीकर के सामने छपा हुआ है पुराने लोकसभा में।
नई लोकसभा के सामने में प्रतीक लगे हुए हैं, सबको हटा दिया जाए। भारत एक हजारों साल पुराना देश है, जिसकी संस्कृति है, जिसके संस्कार है, वो स्थायी है, चिरंतन है, सनातन है। हमें गर्व है उन पर। क्योंकि संसद से सेंगोल हटाने की मांग समाजवादी पार्टी के सांसद ने उठाई है, ऐसे में इस पर पार्टी के मुखिया की राय क्या है, अब उसे भी सुनिए। हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। अखिलेश यादव ने तंज किया, प्रधानमंत्री का जिक्र किया। ऐसे में अब संसद में सेंगोल की स्थापना की तस्वीर भी देखिए। वो 28 मई 2023 की तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु के अधीनम संतों की मौजूदगी में पूरे विधि विधान के साथ स्थापित किया। तब विपक्ष के 19 राजनीतिक दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध किया था। ऐसे में जाहिर तौर पर वो राजनीतिक दल उस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने से भी चूक गए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पवित्र सेंगोल को संसद में स्थापित किया, जिसका रिश्ता आजादी के वक्त अंग्रेजों से देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सत्ता सौंपने से है। 1947 के इतिहास के उस पन्ने को आपके सामने खोलेंगे, वो अनूठी तस्वीर भी दिखाएंगे जब तमिलनाडु के अधीनम संतों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में सेंगोल सौंपा था। लेकिन उससे पहले जरा सेंगोल पर सियासत का एक और अध्याय देख लीजिए। बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं। तो अगर सिंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें जो लोग देखना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक है, अब राजतंत्र रहा नहीं और वो राजतंत्र का प्रतीक है, इसलिए उसको हटाना चाहिए। हम लोकतांत्रिक पद्धति से इस देश में एक लोकतांत्रिक सिस्टम और व्यवस्था की स्थापना करते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि इस देश में नैतिक मूल्यों का शासन होगा, मानवीय मूल्यों का शासन होगा। सेंगोल उसी का प्रतीक है। चूंकि वो नियमों को तोड़ करके गैर कानूनी तरीके से काम करने के आदी हैं, इसलिए उन्हें एक भय लगता है उस सेंगोल से। वास्तव में वो भयभीत हैं। सेंगोल पर पक्ष और विपक्ष में शब्द युद्ध चरम पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह सेंगोल है क्या? तो सेंगोल शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द सिम्मई से हुई है, जिसका अर्थ होता है नीति परायणता। सेंगोल शब्द का रिश्ता संस्कृत के संकु यानी शंख से जुड़ा हुआ है, जो पवित्रता का प्रतीक है। सेंगोल असल में कुछ और नहीं बल्कि वो राजदंड होता था, जिसका जिक्र हमारे पुराणों और ग्रंथों में कई बार किया गया है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा से भी प्रेरित है और मूल रूप से ये दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। सेंगोल सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक भी माना जाता है। नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना से पहले खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसका इतिहास देश के सामने रखा था। बताया जाता है कि अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि आप किस तरह से सत्ता का हस्तांतरण करना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू के पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था, लेकिन उनके बेहद करीबी स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय परंपराओं के जानकार, दार्शनिक और इतिहास के बड़े विद्वान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के पास इसका जवाब था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने ही पंडित नेहरू को सेंगोल के जरिए अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण का सुझाव दिया। उन्हीं के कहने पर आज के चेन्नई और तब के मद्रास के जौहरी वम्मीदी बंगारू चिट्टी ने सेंगोल बनाया और फिर तमिलनाडु के शैव मठों से जुड़े अधीनम संतों ने इसे जवाहरलाल नेहरू को सौंपा। जानकारी के मुताबिक 14 अगस्त 1947 को रात के 11:15 बजे लॉर्ड माउंटबेटन ने आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल सौंपा। सेंगोल को किसी राजनीति से नहीं छोड़ना चाहिए। यह एक भाव का प्रतीक है कि शासन न्यायपूर्ण तरीके से चले, नीति के अनुसार चले और कर्तव्य के रास्ते पर चले। और वो संसद में सेंगोल को स्थापित करने से हमेशा ये संदेश
हमारे लोकतंत्र के लिए समग्र जनता में और जनता के प्रतिनिधियों के बीच में जाना है। ये इसके पीछे भाव है। राजनीति अपनी जगह पे चलती रहती है। ये तस्वीर 1947 की है, जब जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब इस सेंगोल के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी खोजबीन शुरू की। इस दौरान पता चला कि सेंगोल प्रयागराज के संग्रहालय में रखा हुआ है। इसके बाद तय किया गया कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है, इसलिए इसे नए संसद भवन में स्थापित करने का फैसला लिया गया। और फिर 28 मई 2023 को तमिलनाडु से आए अधीनम संतों की मौजूदगी में विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ पवित्र सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया गया। इससे एक दिन पहले यानी 27 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधीनम संतों से संवाद भी किया। जब आजादी का समय आया तब सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक को लेकर प्रश्न उठा था। इसके लिए हमारे देश में अलग अलग परंपराएं रही हैं, अलग अलग रीति रिवाज भी रहे हैं, लेकिन उस समय राजा जी और आदीनम के मार्गदर्शन में हमें अपनी प्राचीन तमिल संस्कृति से एक पुण्य मार्ग मिला था। ये मार्ग था सेंगोल के माध्यम से सत्ता हस्तांतरण का। इसके अगले दिन यानी 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को लोकसभा में स्पीकर के आसन के करीब स्थापित किया। तब से ये पवित्र प्रतीक संसद का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन अब नई लोकसभा में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद उसके सांसद आर.के. चौधरी की आंखों में यह सेंगोल खटक रहा है। ऐसे में उन्होंने पहले लोकसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिखकर इसे हटाने की मांग की और अब कैमरे पर आकर भी सेंगोल विरोधी अभियान में जुट गए हैं। वो लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र के मंदिर में पूजा पाठ बाहर होता है, अंदर नहीं होता। अंदर अगर सबसे प्रमुख किताब है, सबसे बड़ा ग्रंथ है, ना हिंदू का है, न मुसलमान का है, न सिख का है, न ईसाई का है, बल्कि संविधान है। तो संविधान का अगर सम्मान करना था तो मोदी जी को ये नहीं करना चाहिए था, बल्कि हम चाहते हैं कि सेंगोल को हटा के सम्मान उसके असली जगह संग्रहालय इलाहाबाद में स्थापित कर जाए। गौर करने वाली बात यह भी है कि तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके भी समाजवादी पार्टी की इस मुहिम के साथ है। It is the silly politics played by BJP. They're trying to woo the sentiments of Grey, which they want. Their narrative. We do not do that in Tamil Nadu, but they are doing it here. Let them do whatever they want. Probably some astrologer must have told them. They're following astrology over science. लेकिन तमिलनाडु से ही आने वाले बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने सेंगोल का विरोध करने वालों को कड़ा जवाब दिया है। People are now they don't value about the Sengol, so the R.K. Chaudhary's attitude and India Alliance People's attitude, Congress and DMK, this attitude is condemnable attitude. So I condemn this incident. सेंगोल जैसे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, वैसे ही प्रतीकों की राजनीति में इसे भुनाने की कोशिश भी लगातार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान भी सेंगोल का बार बार जिक्र किया। ध्यान देने वाली बात यह भी कि जब नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया गया तो विपक्ष ने इसे बीजेपी की तमिलनाडु में वोट बढ़ाने की कवायद करार दिया था। लेकिन अब जबकि दक्षिण के इस सूबे में एक बार फिर बीजेपी खाली हाथ है, तमिलनाडु की सारी सीटों पर विपक्षी गठबंधन ने जीत हासिल की है, तब सेंगोल को राजनीतिक मुद्दा बनाने की असली मंशा क्या हो सकती है? अब तमिलनाडु के नतीजों की दुहाई देकर कांग्रेस भी संसद से सेंगोल हटाओ अभियान का समर्थन कर रही है।
सेंगोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ एक दिखाने का एक कदम था, लेकिन पिछले लोकसभा इलेक्शन में तमिलनाडु की जनता ने दिखाया कि उनका आशीर्वाद डीएमके और कांग्रेस अलायंस के साथ है। जबकि बीजेपी का एक एक सहयोगी विपक्ष के सेंगोल विरोधी अभियान का विरोध कर रहा है। तो उनकी मामला है, वो कर रहे हैं, जो उचित हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उसको रहना चाहिए। सेंगोल जब स्थापित हुआ था, समाजवादी पार्टी उस वक्त भी पार्लियामेंट में थी, उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद? आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए? भाई, जिस तरीके से ऐसे प्रतीकों को गलत दृष्टि में इतने दशकों से दिखाने का प्रयास किया गया, आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन्हें उचित सम्मान दिया जाता है, क्यों इन्हें इन सारी चीज़ों से एतराज़ होता है? इन्होंने क्या सोच रखा है कि रोज़ कुछ सेंसेशनल बात ऐसी बोलनी है कि हम चर्चाओं में आ जाएं? इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इतिहास के पन्नों में सेंगोल के बारे में क्या लिखा है। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है, दोनों पुजारियों में से एक ने 14 अगस्त की शाम को एक बड़ी चांदी की थाली ली, जिस पर सोने से जड़ी सफेद रेशम की एक पट्टी, पीताम्बरम यानी भगवान का कपड़ा रखा हुआ था। दूसरे ने 5 फुट का राजदंड, तंजौरी नदी से पवित्र जल की एक कुप्पी, पवित्र राख की एक थैली और उबले हुए चावल की एक थैली ली, जो मद्रास के उनके मंदिर में भगवान नटराज को चढ़ाए गए थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर पवित्र जल छिड़का, उनके माथे पर पवित्र राख लगाई और फिर उनके हाथ में राजदंड रखा। It is the representation for upliftment of dharma. So it is given, handed over by the priest or the Rajaguru to the king so that he will take care. Danda means not punishment. It is the upliftment of the dharma. इतिहास के जानकार भी सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण ही नहीं बल्कि न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक बताते हैं। लेकिन न जाने राजनीति की कैसी मजबूरी है कि इस पवित्र प्रतीक का विरोध भी जरूरी हो गया है। चूंकि सेंगोल का रिश्ता तमिलनाडु के शैव मठों से है, हिंदू और सनातन परंपराओं से है, ऐसे में इससे बीजेपी का लगाव लाजमी है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने अब संसद से सेंगोल हटाने का राग छेड़ा है, वो न सिर्फ 18वीं लोकसभा में विपक्षी गठबंधन के मजबूत संख्या बल की नुमाइश का सबूत है, बल्कि मंडल बनाम कमंडल की राजनीति के नए दौर का संकेत भी। सेंगोल के विरोध की राजनीति की असलियत क्या है, इसे खुद इसके विरोधी ही बता सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि क्या संसद में मुद्दों की कमी है जो सेंगोल को बहस का विषय बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।